डेरिवेटिव गुरु चैनल पर मैं एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूँ। मार्केट पर कुछ लोग जो है जिनका रातों रात करोड़पति बनना है और उनका इस तरह डेटा पसंद नहीं और इसीलिए उनका पैसा मार्केट पर डूब जाते हैं। मार्केट पर आप ट्रेडिंग करो या इन्वेस्टमेंट करो, उसके लिए लॉन्ग टर्म डेटा एनालाइज 100% जरूरी है और वही लोग एक दिन इस डेटा को अपना लेते हैं। एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर की परसेंट और लॉन्ग किस पोजीशन पर आके उनका शॉर्ट होती है उसके बारे में बात करेंगे। और कुछ दिन पहले ही हमें पता चल गई थी कि मार्केट पर कुछ सेलिंग प्रेशर आ सकते हैं और ये जो परसेंट है, इस परसेंट के डिटेल्स मैंने एक वीडियो बना के दी है। एफआईएस को प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, किस पोजीशन पर आके उनका शॉर्ट होती है। अगर उस वीडियो आप नहीं देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, देख लीजिए। आपको खुद पता चलेगा कि हमें अब कोशिश होना चाहिए था और शॉर्ट भी करना चाहिए। तो 5 जनवरी से लेके 21 जनवरी तक मैं डेटा एनालाइज करूंगी और इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए ताकि दूसरी बार आपको खुद पता चले कि अभी हमें लॉन्ग नहीं करना है, शॉर्ट करना है। 5 जनवरी को एफआईएस की लॉन्ग परसेंट हुई थी 74 और उनका नेट लॉन्ग हुई थी 85 और उसके बाद एक दिन 7 जनवरी को और एक दिन 13 जनवरी को एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर पर लॉन्ग हुई थी। बाकी हर दिन उनका सेलिंग हुई, शॉर्ट हुई। तो हमें पिछली 4 दिन से हमें डाउन मिली है, लेकिन कुछ दिन पहले ही उनका धीरे धीरे उनका पोजीशन नेगेटिव हो रही है। 19 जनवरी और 20 जनवरी को एफआईएस की ज्यादा सेलिंग हुई इंडेक्स फ्यूचर और हर दिन देखिए इसका लॉन्ग परसेंट कम हो रही है। हर दिन देखिए लॉन्ग पोजीशन कम हो रही है और अभी एफआईएस का लॉन्ग परसेंट 50 पर आई है, यानी उनका नेगेटिव जितना है पॉजिटिव उतना ही है, शॉर्ट जितना है लॉन्ग भी उतना ही है। इसीलिए उनका लॉन्ग परसेंट 50 पर आई है। उनका लॉन्ग पोजीशन 0 है, तो यहाँ से जो भी उनका पोजीशन होगा उस पोजीशन नया मूव लेगा। मार्केट भी एक अहम लेवल पर आई है 17,500 की बेस, जो टेक्निकली तौर पर एक अहम लेवल बड़ा बेस मानते हैं और पोजीशन भी 50% हुई है। और ये सेलिंग क्यों आई, उसका क्या रीजन है, इसके बारे में भी बात करेंगे। पहले इंडेक्स फ्यूचर और इंडेक्स ऑप्शन की बात करके उसके बारे में भी बात करेंगे। इंडेक्स ऑप्शन पर 5 जनवरी को एफआईएस की नेट लॉन्ग था 30,000 कंट्रैक्ट और उसके बाद हर दिन सेलिंग है। 10 दिसंबर से लेके
13 दिसंबर तक कुछ बाइंग आई थी। ओनली 2 दिन थोड़ा सा ज्यादा बाइंग हुई थी, बाकी 2 दिन 1000 तक बाई हुई थी। और पिछली जितना दिन है ज्यादा सेलिंग ही हुई। तो रीजन क्या है उसी को बात करेंगे। अगर उनका मन चाहता था हम यहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके फिर ऊपर की तरफ जाएंगे, वो भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। उसका कोई सारा रीजन है जो आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। 2020 में जब कोरोना आई थी तब मार्केट पूरी तरह से हिली हुई थी। हर दिन हजार हजार पॉइंट डाउन हुई थी और बॉन्ड उस टाइम 31 पर आई थी, जिस बॉन्ड पर यूएस गवर्नमेंट की खुद का निवेश होती है। और उसके बाद यूएस फेड ने कहा था कि मार्केट को रुकने के लिए जितना कोशिश करना है हम करेंगे, जितना बॉन्ड बाइंग करना है हम करेंगे, लेकिन मार्केट को ज्यादा टाइम तक गिरने नहीं देंगे। तब से 2021 अक्टूबर तक फेड की बॉन्ड बाइंग कंटिन्यू रहा था और इसीलिए बॉन्ड ऊपर भी आई है। 2018 पर बॉन्ड की हाई हुई थी 1.96 और 2021 मार्च महीने में हाई हुई थी 1.78। अभी अभी इनका हाई हुई थी 1.87। माइक्रो सेक्टर जो है, इन चीजों का रेट जरूरत से ज्यादा बढ़ गई है और इसीलिए एफआईआईस की बाइंग कंटिन्यू नहीं हो रही है। तो ये है एक रीजन बॉन्ड 3 साल के ऊपर आई है। डॉलर ये भी एक रीजन है। कोरोना से पहले इसका रेट था 104 रुपीज और अब इसका रेट है 95 रुपीज। और कोरोना के दौरान इसका प्राइस हुई थी 89 रुपीज। तो डॉलर भी ऑलमोस्ट हाई पर आई है। तो इस तरह बहुत सारा रीजन है जो मार्केट को कंफर्ट नहीं देता है। मार्केट को ऊपर लाने के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर चाहिए और एफआईआईस की बाइंग कंटिन्यू चाहिए। और इसीलिए सिर्फ इंडिया पर ही नहीं, एशिया पर देखिए, यूरोप पर देखिए, यूएस पर देखिए, सारे दुनिया की मार्केट पिछली 3 महीने से डे पर डे नीचे की तरफ आ रही है। तो हमारी मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो कितना देर तक टिक पाएगा। और इसीलिए हमें लगता है कि इस साल यानी 2022 मार्केट पर थोड़ा वोलेटिलिटी होगा, लेकिन उस वोलेटिलिटी को हमें एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना होगा, ट्रेडिंग करना होगा।
तब ही हमें अच्छा पैसा बनेगा। तो उसके लिए हर दिन एफआईएस की डेटा में देती हूँ। चाहे आप स्टॉक पर ट्रेडिंग करो, चाहे आप डेरिवेटिव पर ट्रेडिंग करो, ऑप्शन पर ट्रेडिंग करो, कमोडिटी पर ट्रेडिंग करो, आपको मार्केट की डेटा एनालाइज चाहिए। बिना एनालाइज पर मार्केट पर उतरना एक गलती होगी। ये मैं नहीं, हर जानकारी देने वाला आपको बताएगा कि डेटा को भी गलत नहीं होता। डेटा अच्छा नहीं है, लॉन्ग टर्म बेसिस पर डेटा अच्छा नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से तोड़ फोड़ के नीचे जाएगा, गिर जाएगा, ये भी नहीं, लेकिन कोशिश लेवल है। ऊपर की लेवल से प्रॉफिट बुक करना है और नीचे से एंट्री करना है। नीचे कहाँ से एंट्री करना है, ऊपर कहाँ से प्रॉफिट बुक करना है, ये हम डेली डेटा एनालाइज देते हैं। और अभी अभी मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए एक चैनल ओपन की है, जिस पर ऑप्शन सेल और चार्ट एनालाइज डेली मिलेगा। स्टॉक के लिए एक चैनल ओपन की है, जिस पर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म स्टॉक एनालाइज मिलेगा। अब देखते रहिए। डेरिवेटिव गुरु चैनल तो है, इस पर डेटा एनालाइज मिलते हैं, लॉन्ग टर्म एनालाइज मिलते हैं, फंडामेंटल एनालाइज मिलते हैं। हमारी सारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हर तरफ से हम दुनिया की जो भी न्यूज हो, जिस न्यूज आपको शेयर मार्केट की रिलेटिव है, हम पूरे दुनिया पर नजर रखते हैं। चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो मीडिया हो, जो कुछ भी हो, हम सारे न्यूज पर नजर रखते हैं, सारे बातों पर ख्याल रखते हैं और उस बात को आपके साथ हम शेयर करते हैं। उसके लिए डेरिवेटिव गुरु ग्लोबल एनालाइज चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी अपडेट हो आपको तुरंत मिल सके। डेरिवेटिव गुरु चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली एनालाइज आपको तुरंत मिले। तब तक के लिए सुस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।